अगर कोई आम व्यक्ति आना चाहता है इस घाट से तो उसको किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी, अगर कोई और वैकल्पिक मार्ग बनाया जा सकता है क्या। तो इस तरह से ये जो विकास के कार्य किए गए हैं उनका अवलोकन और लगातार उसका अपडेट लेते रहना, समीक्षा करते रहना और विकास के कार्यों को अंतिम परिणत पर ले जाना, ये जो संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र इस सरकार का रहा है। ये दोनों ही जननायक इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि विकास की धारा को किस तरह से आगे ले जाते हुए किस दिशा में लेकर के जाना है, ये विमर्श भी बहुत ही आवश्यक है। और ये विशाल, बेहद विशाल प्रांगण है। 3000 वर्ग फीट तक ही ये काशी विश्वनाथ धाम फैला हुआ था। अब ये 5,27,000 वर्ग फीट से ज़्यादा हो चुका है और इसमें अनेक यात्री सुविधाओं के साथ साथ श्रद्धालुओं के आवास के लिए, मुमुक्षुओं के आवास के लिए अब वो आप मूर्ति देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर को। माफ करिएगा, आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगी हुई है। आदि शंकराचार्य जिनका काशी से विशिष्ट नाता रहा है। केदारनाथ धाम में भी भगवान आदि शंकराचार्य के समाधि का पुनर्निर्माण किया गया और इससे पहले केदारनाथ धाम के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, विकास परियोजनाओं का काफ़ी वहाँ पर विकास हुआ है। प्रधानमंत्री जी की इससे पहले की केदारनाथ यात्रा में आपने देखा है। ये मूर्ति मंदिर परिसर में स्थापित की गई है। गंगा और मंदिर परिसर के बीच में शंकराचार्य की मूर्ति है, रानी अहिल्याबाई की मूर्ति है और साथ ही साथ भारत माता की मूर्ति है। 3 विशिष्ट मूर्तियां स्थापित की गई हैं इस काशी विश्वनाथ धाम में विस्तारित क्षेत्र में। और श्री शंकराचार्य की जो गंगा स्तुति है वो बहुत ही प्रसिद्ध है अश्विनी जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि ये जो काशी है और काशी को लेकर के भगवान आदिशंकर का जो नाता है वो तो उससे तो आप परिचित हैं कि वहाँ पर किस तरह से चारों वेदों के साथ 4 कुत्तों के रूप में भगवान श्री महाशिव ने एक चांडाल के रूप में उनको दर्शन दिया और उनको यहाँ से आदेश दिया कि आप जाकर के आप यहाँ से केदारनाथ जाइए और वहाँ से अंतिम यात्रा की तैयारी कीजिए। तो यहीं से उनको गति मिली। तो आप सोचें कि आदिशंकर को यहाँ से प्रयाण मिला, स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और किस तरह से वो पैदल चलते हुए तमाम बाधाओं को पार करते हुए उन केदार क्षेत्र पर पहुंचे जहां पर उनका जो विग्रह है वो कहते हैं विलीन हो गया। कितना भव्य निर्माण है, कितना दिव्य निर्माण है। सीधे गंगा की विशाल पाट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गंगा के तट दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं माँ गंगा का। दिव्य धाम और दिव्य गंगा तट, गंगा तट से अबाध निर्बाध लोगों का आवागमन, श्रद्धालुओं का आवागमन हो सकेगा और साथ ही साथ इस समय जो दूसरे चरण के जो कार्य होने हैं उसके संदर्भ में भी जानकारी स्थानीय प्रशासन के लोग दे रहे हैं। दूसरे चरण में, पहले चरण का ये काम हुआ है, दूसरे चरण में जलाशयन घाट से लेकर मंदिर परिसर तक दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए विशेष एस्केलेटर बनाए जाएंगे। इस परिसर में भी एस्केलेटर बने हैं। दिव्यांग शब्द का देने वाले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनकी विशिष्ट संवेदनशीलता जो है स्पष्ट करती है। तो घाटों का निर्माण, दिव्य धाम का निर्माण, इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से वृद्ध, अशक्त या फिर दिव्यांग अगर दर्शन के लिए आते हैं तो किसी तरीके की उन्हें सहूलियत, अब किसी तरीके की उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें सहूलियत ही हो। और सबसे बड़ी बात अजय अगर मैं कहूँगा तो ये पूरा का पूरा धाम, ये पूरा का पूरा विशाल निर्माण, ये पूरा का पूरा वैभवपूर्ण निर्माण, विस्तारित कार्य स्पष्ट तरीके से ये बताता है कि किस तरीके से नया भारत बदल रहा है, किस तरीके से समुन्नत भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और उसी बात का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया अब से थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में। देखिए किस तरीके से अट्टालिकाओं पर, प्रसादों पर, घरों के ऊपर लोग अपने प्रिय जननायक का एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिख रहे हैं। लोग वहाँ पर खड़े होकर, सबसे बड़ी बात मैं एक ये भी कहूँगा जो यहाँ पर कि काशी में केवल हर हर महादेव का नारा लगता था, हर हर महादेव का ही जय घोष होता था। अकेले ऐसे नेता, ऐसे जननायक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि काशी जहां केवल हर हर महादेव का नारा लगता था वहां पर हर हर मोदी का भी नारा लगा। इतना अनुराग कभी काशी ने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया है। काशी का विशिष्ट अनुराग, काशी के लोगों का विशिष्ट प्रेम, स्नेह, अनुराग, उसका जो ऋण चुकता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस भव्य दिव्य धाम के निर्माण और साथ ही साथ यहाँ के विकास परियोजनाओं के निर्माण में दिखता है। पूरे काशी का कलेवर बदल चुका है। रिंग रोड का चाहे देखिए निर्माण हुआ है, यहाँ पर दीनदयाल पंडित महामना दीनदयाल उपाध्याय, महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र है। यहाँ पर मातृ शिशु
कल्याण के लिए नए अस्पताल बनाए गए हैं, उस संबोधन में भी प्रधानमंत्री के स्पष्ट दिखा कि किस तरीके से आध्यात्म के साथ हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, किस तरह विरासत को संभाल कर हम विकास कर रहे हैं, किस तरीके से हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। अजय, तो जो विकास की परियोजनाएं हैं वो हमें स्पष्ट तौर पर जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं वहाँ से दिखनी शुरू हो जाती हैं। जो पहले बहुत ही कंजस्टेड इलाका हुआ करता था, जहाँ लोग बताते हैं कि 2 से 4 घंटे तक कहीं कहीं जाम में जूझना पड़ता था, अब वहाँ पर सड़कों का निर्माण हो चुका है। अब बहुत ही कम समय में लोग शहर तक आ जाते हैं। शहर की गलियाँ तो ये प्रसिद्ध ही है कि बनारस की जो गलियाँ हैं वो किसी न किसी घाट पर जाती हैं, लेकिन वो गलियाँ इतनी तंग हैं कि वो विकास को भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध करती थीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक नए कलेवर में काशी ने मन बना लिया है कि काशी के जो उसकी महत्ता है और जो उसका उद्भव है, वास्तविक रूप है, उसको फिर से ले जाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण से प्रधानमंत्री अपने कारकेड में उतरते हुए ललिता घाट की तरफ, और जिस तरह से हम ये कह रहे थे कि जो माँ गंगा हैं उनका आदि शंकर के साथ भी बहुत ही गहरा संबंध है। यहाँ पर उन्होंने गंगा स्तुति का निर्माण किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौल विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव जल महिमा निगमे क्याथ नाहम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी माम ज्ञानम। तो ये जो गंगा का तट है वो तो अपने आप में ज्ञान के तट के रूप में जाना जाता है। जो भी इस गंगा के तट पर एक रात्रि भी निवास करता है, ऐसा कहा जाता है कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ये उसका फलश्रुति है। जी अजय, देखें कितना विहंगम दृश्य दिखा। माँ गंगा और विश्वनाथ धाम के बीच के सारे अवरोध हटे हैं, और अगर देखें तो ये एक तरीके से संकल्प से सिद्धि का प्रमाण है। ये नए भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, समुन्नत भारत के परिकल्पना को साकार हुआ दिखता हुआ एक साक्षात जीता जागता प्रमाण है। और ये एक प्रतिबद्धता का भी, राष्ट्र निर्माण की जो प्रतिबद्धता है, जो कि ये कहती है कि अजय्याम च विश्वस्व देहीश शक्तिम सुशीलम जगद्देन नम्रम भवेत श्रुतम चैव यत् कंटका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। यानी कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि विश्व में कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दीजिए कि जिसके समक्ष सारा विश्व जो है वो नतमस्तक हो, और ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे कि ये स्वयं स्वीकृत कंटका किरण मार्ग सुगम हो जाए। तो देख रहे हैं ये काशी के बदलते हुए काया और कलेवर की अद्भुत छवियां, अद्भुत नयनाभिराम दृश्य, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे ललिता घाट से क्रूज की तरफ, अलकनंदा क्रूज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और ये बेहद विहंगम दृश्य, और यहाँ पर जो हम इससे पहले अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अर्धचंद्राकार स्थिति में माता गंगा आ जाती हैं, उत्तर वाहिनी माता गंगा हो जाती हैं, क्योंकि गंगा सीधा गंगा सागर तक जाते में पश्चिम से पूरब की यात्रा करती है, लेकिन केवल बाबा के चरण पखारने के लिए गंगा जी ने अपनी यहाँ गति बदल दी, दिशा बदल दी, और गंगा जी चरण पखारने के लिए यहाँ पर उत्तर वाहिनी हुई, और भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा गंगा सागर में जाने के पहले एक बार और मिलन के लिए जब उनकी उत्कंठा आकांक्षा हुई तो वो काशी में उन्होंने उनकी वो मनोरथ उनका पूर्ण हुआ। और जब यहाँ पर वो चंद्र वलयाकार में, अर्धचंद्राकार में उत्तरगामिनी हो जाती हैं, और ये विहंगम दृश्य समूचे काशी का, काशी विश्वनाथ धाम का ये आप देख रहे हैं, ये विशेष नयनाभिराम दृश्य, और साथ ही साथ किस तरीके से समूची काशी की काया का और कलेवर का परिवर्तन हो रहा है, आध्यात्मिकता को सजो। जी बिल्कुल अश्विनी, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर हम एक जानकारी और अपने दर्शकों को दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त मंदिर में देख रहे हैं आप, वहाँ पर श्रम साधकों के साथ में उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रसाद ग्रहण किया है, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो सभी श्रम साधक, वो श्रमिक जिन्होंने इस पूरी परिकल्पना को साकार रूप देने में अपना श्रम बहाया है, अपना पसीना बहाया है। प्रधानमंत्री उन सब के साथ में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया। और आप लोगों ने देखा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने इनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी, और अब इनके साथ प्रसाद भी ग्रहण किया है, उनके साथ संवाद भी स्थापित किया है। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। प्रधानमंत्री ने उनके साथ में प्रसाद ग्रहण किया, उन सभी श्रम साधकों का धन्यवाद दिया।
इसके पहले प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, उनके श्रम को सम्मान दिया और शायद ऐसा पहला अवसर है जब देश का प्रधानमंत्री श्रम साधकों से सीधे न सिर्फ संवाद स्थापित करता है बल्कि उनकी कला को, उनकी श्रम को, उनकी साधना को इतना सम्मान देता है कि उनके ऊपर पुष्प वर्षा बरसाता है। और अब उनके साथ में उन्होंने भोजन ग्रहण किया, उनके साथ में प्रसाद ग्रहण किया और साथ में खाने की थाली लिए हुए खड़े हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम श्रम साधक, तमाम श्रमिक जो हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीर एक बार फिर देखिए, ये विहंगम दृश्य, ये नैनाभिराम दृश्य जो माँ गंगा से आप देख रहे हैं। ये गंगा में अवगाहन और उसके बाद मां के गंगा के जल को ले कलश, रजत कलश में लेकर के श्री विश्वेश्वर के चरण कमलों में उनके शीश पर जब ये अभिषेक का प्रण लेते हुए देश और समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो एक ही संकल्प उनके मन में था कि जो कुछ भी वो वायदा कर चुके हैं काशी से उसको पूरा करने की शक्ति भगवान विश्वेश्वर उन्हें दें। और इस पूरी श्रृंखला में वो कई जगह, कई मोर्चों पर सफल भी नजर आते हैं। काशी से मिले प्रेम और अनुराग का जो ऋण है वो चुकता कर रहे हैं। काशी को कोई कुछ दे नहीं सकता, काशी में सब अपना ऋण मोचन करते हैं, सब अपना ऋण, अपना काशी के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे देश में विकास की गंगा बहाई है, जिस तरीके से पूरे देश का उन्होंने कायांतरण करने का संकल्प लिया है, जिस तरीके से उन्होंने नए भारत के निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया है, उसकी एक छोटी सी वानगी है समूचे काशी की काया और कलेवर में होता परिवर्तन, विकास कार्य। पूरे देश भर में अगर देखें तो विकास कार्यों के गंगा बह रही है। और साथ ही साथ अगर देखें तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा में सवार हो चुके हैं। अलकनंदा माँ गंगा की गोद में है। प्रधानमंत्री जनता जनार्दन का अभिवादन कर रहे हैं। घाटों के किनारे बने हुए असंख्य घरों पर हजारों की संख्या में लोग अपने प्रिय जननायक के एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा, माँ गंगा की गोद में अलकनंदा पर हैं और यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे रविदास घाट के लिए। विशिष्ट बात यह है कि समूचे काशी में विकास परियोजनाओं की जो हम बात कर रहे थे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार, उसका एक नमूना है। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये बेहद विशिष्ट है। काशी कला की, साहित्य की, काशी जो है रचना की, सृजन की, रंग धर्म की, साहित्य की सारी त्रिवेणी यहाँ पे बहती है, यहाँ पर संगम है। तो उनके लिए कोई विशिष्ट ऐसा आयोजन केंद्र नहीं था जहाँ पर लोग एक उत्सव धर्मी अवस्था में लोग आकर वहां पर महोत्सव मना सके। 1200 व्यक्तियों से अधिक की क्षमता का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, वो स्थापित किया गया है। गंगा में देखेंगे इतनी बड़ी क्रूज चल रही है, ये लोगों के लिए अचंभे की बात थी। रोरो वेसल सर्विस चलाई गई है। प्रयागराज से हल्दिया तक जाने वाला वाटरवेज 1 वो यहीं से गुजरता है और यहाँ से अनेक ऐसे पोत हैं जो कि हल्दिया तक जाते हैं। आवागमन की सुविधा यहाँ पे होती है। गोदौलिया में अगर देखें तो मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है। सीवेज सैनिटेशन का जो काम हुआ है, पूरे शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरी अगर देखें तो समूचे काशी की काया का, काशी के जो कलेवर को है, आध्यात्मिकता को सजोकर, मूल आत्मा को सजोकर ये परिवर्तित किया गया है काया को, कलेवर को, और नए विकास किए जा रहे हैं यहाँ पर। पूरे शहर का जो कायाकल्प किया गया उसमें पूरा एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया जिसमें कि ट्रैफिक और पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ मेडिकल इमरजेंसीज को भी ऑपरेशनलाइज किया गया। 3000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए और अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स पे करीब 720 लोकेशंस पे जो स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है, उससे काशी अपने आप को बदलता हुआ महसूस करती है। साइबेरिया के पक्षी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर काशी की इस यात्रा में। और ये यात्रा एक बहुत ही अद्भुत यात्रा, काशी के कायाकल्प की यात्रा, और इसमें स्पष्ट तौर पर मुझे फिर से वो गति दिखाई दे रही है, फिर से वो शक्ति दिखाई दे रही है और फिर से उसी गति शक्ति का जिक्र बार बार जहन में आता है कि बुनियादी ढांचे को फोकस करते हुए सरकार ने जो 111 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत बनाने का प्रस्ताव रखा है, उसमें काशी के स्मार्ट सिटी परियोजना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वाटरवेज की अगर हम बात करें, हाईवेज की बात करें, एयरवेज की बात करें, और वाईफाई जैसे अत्याधुनिक डिजिटल सेवाओं की बात करें, ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं, उससे काशी अपने आप को बदला हुआ महसूस करती है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि उसी बदलते हुए कलेवर के बीच में अपने पुराने आध्यात्मिक स्वरूप को पाने की एक जो लालसा है काशी में, उसको भी एक ठहराव आज मिला है। लेकिन ये सफर अभी भी लगातार जारी है। ये यात्रा है, ये विकास की यात्रा है, ये यात्रा अंतर यात्रा है कि किस तरीके से आध्यात्मिक भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये यात्रा है नित्य नूतन चिर पुरातन काशी के कायांतरण की। ये यात्रा है विकास की, ये यात्रा है समृद्धि की, ये यात्रा है सृजन की, ये यात्रा है समूचे राष्ट्र को केंद्र बिंदु माने जाने वाले देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी, बौद्धिक राजधानी काशी के कायांतरण की, जिसमें काशी के कायांतरण का कार्य काशी की मूल आत्मा को सजोकर किया जा रहा है। काशी की अगर बात करें तो काशी विभूतियों का शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अपने संबोधन में भी अनेक मतांतर संप्रदाय के लोगों का जब वो अभिवादन कर रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि काशी कभी रुकती नहीं है। शाश्वतता काशी का प्रमाण है, सत्य काशी का प्रमाण है, और सत्य और शाश्वत काशी के साथ साथ सृजन भी काशी का प्रमाण है। और ये सृजन का अद्भुत उदाहरण है काशी विश्वनाथ धाम। सृजन और नवनिर्माण का अद्भुत उदाहरण है समूची काशी, जहाँ पर विरासत को सजोकर, साथ ही साथ आध्यात्मिकता को सजोकर नित्य नवीन नए कलेवर में स्थापित किया जा रहा है। गंगा की तरंगों पे अगर देखें तो किस तरीके से पक्षी अटखेलियां कर रहे हैं, विदेशी मेहमान सदृश ये आते हैं। और सबसे बात यह है कि रत्न गर्भा काशी में ये पहुंचते हैं और ये यहाँ पर अपने वंशवृद्धि के लिए आते हैं, ये भी कहा जाता है। विदेशों के मेहमान भी आकर यहाँ पुष्पित पल्लवित होते हैं। संरक्षण और सुरक्षा, सुरक्षा और संरक्षण हमारी संस्कृति का मूल भाव है। अतिथि देवो भव अजय हमारी परंपरा रही है। और देखिए, अतिथि के रूप में मानव ही नहीं, देव सुर गंधर्व ही नहीं, पशु पक्षी भी किस तरीके से हमने पूरी संस्कृति की, हमने पर्यावरण की, हमने पूरे विश्व के कल्याण की कामना की। वो प्रमाण दिखता है कि जब ये विदेशी पक्षी मेहमान यहाँ पर आते हैं और गंगा की तरंगों में यहाँ पर निर्बाध आनंद कानन में, काशी को आनंद कानन कहा जाता है, आनंद कानन में निर्भय विचरण करते हैं। ये बौद्धिकता का अभयारण्य है, ये सांस्कृतिक विरासत का मूल बिंदु है। और साथ ही साथ अगर काशी को देखें तो ये धर्म ध्वजा यहाँ पर जो लहरा रही है बहुत वर्षों से, ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घाटों का शहर जिसे कहा जाता है काशी, घाटों का शहर काशी आज अपने जननायक को किस तरीके से पलक पावड़े पर बिछाया है। क्योंकि काशी का ऋण चुकाने के लिए, काशी की गरिमा और महिमा में विस्तार देने के लिए आज श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है। दिव्य भव्य नव्य स्वरूप उसको प्राप्त हुआ है और समूचा विश्व साक्षी बना है। अजय, इस तस्वीर को अगर आप एक नाम देना चाहें अश्विनी जी, ये सिर्फ एक ही नाम है, काशी। क्या अद्भुत तस्वीर है इस वक्त। स्पष्ट तौर पर मां गंगा के जो हम इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं, उसके बारे में बहुत स्पष्ट कहा गया है। सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वक्रतुषु दीक्षितः चीर्ण सर्वव्रत सोपी यस्तु गंगा निषेवते। जो सब तीर्थों में नहा चुके हैं, सर्व यज्ञों में दीक्षित हो चुके हैं, दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं उन सभी को पूर्ण कर चुके हैं, उसके बराबर का पुण्य केवल आप एक गंगा के सेवन से प्राप्त कर सकते हैं। ये महत्ता है गंगा की। और काशी की गंगा का तो क्या कहना, गंगा का वास ही आपके ब्रह्म ज्ञान का कारण बन सकता है। इसलिए तो काशी ज्ञानियों की नगरी बन जाती है। स्पष्ट ही कहा गया है कि श्रद्धा जो है वो परम सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा ही ज्ञान है, श्रद्धा ही तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग है, श्रद्धा ही मोक्ष है। और गंगा मां मात्र श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हैं। और जिस तरह से भगवान की स्तुति में तुलसीदास जी ने भी बहुत ही स्पष्ट रामचरितमानस में कहा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। भगवान शिव विश्वास हैं, मां भगवती श्रद्धा है। जिस घर में
विश्वास होता है, जिस घर में श्रद्धा होती है, वहीं शिव होता है, वहीं समत्व होता है। इस परिवार की भी एक अनोखी कहानी है। ये परिवार भी बहुत ही अद्भुत है। आप देखें कि शिव परिवार में भगवान श्री गणेश को अनुग्रह के देवता के रूप में माना जाता है, उनको विवेक की प्रतिमूर्ति माना जाता है। भगवान शिव के ही समझें कि जिस परिवार में श्रद्धा के रूप में मां भगवती, विश्वास के रूप में महादेव, विवेक के रूप में भगवान श्री गणेश और पुरुषार्थ के रूप में भगवान श्री स्कंद यानी जो कार्तिकेय हैं उनका निवास हो, तो एक साथ ही इस परिवार में शुभ लाभ और समत्व आ जाता है। और शिव परिवार की अनोखी बात आप ये देखिए कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद लौकिक धरातल पर जो हमें विरोधाभास दिखाई देते हैं, वो शिव परिवार में कैसे एकत्व को प्राप्त होते हैं, कैसे कल्याण को प्राप्त होते हैं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखता है। क्योंकि लौकिक धरा पर हम कभी भी जो मूषक है और सर्प है उसमें कभी भी हम दोस्ती नहीं देखते हैं, लेकिन शिव परिवार में ये दोनों ही एक हैं। लौकिक धरातल पर हम कभी भी वृषभ और सिंह में मित्रता नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान शंकर के परिवार में वहां भी समत्व है। भगवान शिव के भाल पर चंद्रमा, जिसमें अमृत का निवास है, भगवान शिव के गले में विष, हम अमृत और विष में हमेशा ही वैषम्य देखते हैं, लेकिन भगवान शिव के परिवार में अमृत और विष भी समत्व को प्राप्त होता है। भगवान शिव के परिवार में लौकिक धरातल पर जहां हम मयूर वाहन जो कार्तिकेय भगवान का है और जो सर्प है उसमें हम विरोधाभास देखते हैं, लेकिन भगवान शिव के परिवार में ये फिर से समत्व को प्राप्त हो जाते हैं। पूरे सृष्टि में केवल शिव परिवार ही एक ऐसा है जो समत्व की ओर आपको लेकर के जाता है, कल्याण की ओर लेकर के जाता है। एक बार फिर से भगवान शिव का जो स्वरूप है, जो कि विश्वास का स्वरूप है, भगवान भगवती जो कि श्रद्धा की स्वरूपणी है, भगवान गणेश जो अनुग्रह के रूप हैं, विवेक के रूप हैं, भगवान श्री स्कंद जो कार्तिकेय के रूप में है, वहां अगर सब ये हों, एक साथ हों और इस परिवार में हों, पूरी दुनिया को भारत परिवार कहता है, अगर ये सारे गुण एक बार इस पूरी धरा में फिर से अवतरित हो जाएं, तो इस पूरी धरा को काशी बनने से कोई रोक नहीं सकता, मोक्षदायिनी काशी खंड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित ये विहंगम दृश्य काशी को व्याख्यायित करते हैं, ये विहंगम दृश्य भारत को व्याख्यायित करते हैं, ये विहंगम दृश्य समूची सनातन संस्कृति को व्याख्यायित करते हैं, ये विहंगम दृश्य सहकार को स्थापित करते हैं, सायुज्य को स्थापित करते हैं, समन्वय को स्थापित करते हैं, सनातन संस्कृति के समभाव को स्थापित करते हैं, मम भाव को स्थापित करते हैं। किस तरीके से इस समय प्रधानमंत्री जी के अलकनंदा क्रूज के ऊपर पक्षियों का निर्भय विचरण हो रहा है, आनंद कानन की जो संकल्पना थी वो साकार होती दिख रही है, क्योंकि बाबा के धाम का पुनर्विस्तार हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है और घाटों के किनारे आप देखिए कि हजारों की संख्या में लोग इस समय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने जननायक की एक झलक पाने के लिए, उनको एक बार देखने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार करते हुए माँ गंगा की गोद में कल कल छल छल कल कल निनाद करती गंगा के गोद में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे रविदास घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और विलक्षण क्षण है समूचे सनातन संस्कृति के लिए, विलक्षण उपहार है समूचे विश्व के लिए, क्योंकि काशी स्वयं में विश्व के लिए उपहार है, लेकिन काशी को आज एक जो विशिष्ट उपहार नव सृजन और नव निर्माण के रूप में मिला है, वो भगवान विश्वनाथ के धाम के साथ साथ समूची काशी की महिमा और गरिमा में वो अभिवृद्धि करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्वप्न देखा गया था कि किस तरीके से भगवान विश्वनाथ और माँ गंगा का मिलन कराया जाए, और जिस मिलन के लिए ही माता यहाँ पर उत्तरवाहिनी होती हैं, तो वो स्वप्न दृष्टा की साधना आज साकार हुई है, राष्ट्र सेवक की साधना आज साकार हुई है। कर्मयोगी ने आज आदियोगी को कार्यांजलि दी है। भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है, अनेक वैश्विक मंचों पर वो उसका उद्घोष करते रहते हैं, और उसकी एक छटा, एक प्रभा इस समय पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से सहकार, समभाव, मम भाव और साथ ही साथ समन्वय और सह अस्तित्व, इस तथ्य को, इस मंत्र को सनातन संस्कृति स्थापित करती है।
वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। काशी के घाट पर ये सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साकार हो रही है। समूचे आर्यावर्त में, समूचे भारत भूमि में, समूचे राष्ट्र में सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साकार हो रही है और इसका समूचा श्रेय राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि किस तरीके से सत्य के मार्ग पर शिव यानी कल्याण और सुंदर भारत का निर्माण हो रहा है। कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो साकार हो रही है। अजय, स्पष्ट तौर पर ऐसा कहा जाता है और ये जो दृश्य दिख रहा है जिसमें अब रविदास घाट की ओर प्रधानमंत्री का ये जो अलकनंदा जो जलवाहन है वो धीरे धीरे मंद गति से आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तौर पर ये जो विहंगम दृश्य दिख रहा है हमें, उसके हम जो साक्षी बन रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये जो नए कलेवर में काशी का नया निर्माण हुआ है उसके हम सब साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम उन तस्वीरों को शायद हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि क्या स्वरूप रहा होगा, या फिर हम उसकी कोई तस्वीर हमारे जहन में नहीं आ पाती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये बताते हैं कि गलियाँ इतनी तंग थीं, आना इतना मुश्किल था, समय इतना ज़्यादा लगता था कि बार बार ये सोचना पड़ता था कि अपने घर से निकलें बाबा के दर्शन के लिए या नहीं। कई बार फ़ोन करके पूछा जाता था कि भाई कितनी भीड़ है आज, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, कहीं ऑफिस तो नहीं छूट जाएगा, कहीं यात्रा तो नहीं छूट जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब एक साथ एक ही प्रांगण में 5 लाख लोग आ सकते हैं तो सोचिए काशी का कितना बड़ा बदलाव भविष्य में होने जा रहा है। आज तो सिर्फ एक शुरुआत हुई है, आज एक ठहराव, एक पड़ाव के रूप में आज के दिन को आप देख सकते हैं। इसका जो वास्तविक जो परिणति है विकास की वो आने वाले सालों में दिखाई देगा, जब यहाँ पर लाखों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो आएंगे, आसपास के होटल्स में ठहरेंगे, यहाँ के रेस्टोरेंट्स और भी बेहतर होंगे, सर्विसेज देंगे और यहाँ की सुविधाओं में और भी विस्तार होगा, यहाँ की सेवाओं में विस्तार होगा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ उनकी आय में, आमदनी में वृद्धि होगी। और किस तरह से काशी के लोग इसको लेते हैं, सब जगह सिर्फ एक ही स्पष्ट शब्द नजर आता है, ये सब कुछ सकारात्मक है और ये सब कुछ भगवान विश्वनाथ की ही मर्जी से हो रहा है। निश्चित तौर से अजय, और ये जिक्र, ये उदाहरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि काशी में पत्ता भी भगवान शिव के बगैर नहीं डोलता, काशी में कुछ भी जो होता है भगवान महादेव की कृपा से होता है और ये पुण्य कार्य, पुनीत कार्य भी भगवान महादेव की कृपा से ही हुआ है, उनके ही इच्छा से हुआ है, उनकी ही इच्छा की वजह से ये संभव हो सका है। और ये महायज्ञ जो है, बहुत शुक्रिया अजय और अश्विनी, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। ये विहंगम दृश्य जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये अलौकिक दृश्य है, ये अपने आप में जिसको कहते हैं कि आंखों में समेट लेने वाले दृश्य है। जब एक नई काशी के उत्थान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज में इस वक्त विचरण करते हुए इस विहंगम नगरी का दृश्य देखते हुए, हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज सिंह मौजूद हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी देंगे आप हमको, किस तरह से इन दृश्यों का वर्णन करेंगे, क्या बताएंगे? देखिए, बिल्कुल ललिता घाट से ये शुरुआत हुई है और इस समय प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो रविदास घाट है उसकी ओर आ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जाता है मौजूद है। और आप देखें बड़ी संख्या में जो लोग खरीदार करने के लिए की ओर देखते हुए हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन घाटों पर, जिनमें कई सारे महत्वपूर्ण घाट भी हैं, जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि प्रयाग घाट है, दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट है, अस्सी घाट है, क्योंकि ये 80वां घाट है इसलिए इसका नाम अस्सी घाट है। इसके अलावा तमाम राजा महाराजाओं ने शत शत मानव का हृदय जीतने का निश्चय, तनमन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू, मेरा परिचय। और मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि हिंदू केवल धर्म नहीं, ये समूची संस्कृति है जो भारत के समूचे भूभाग पर पली बढ़ी, सदियों से सनातन संस्कृति का जो
अभिव्यक्ति का शब्द है वो हिंदू है, जिसमें सभी संस्कृतियां, सभी जातियां, सभी परंपरा, सभी अन्य यहाँ के जो मतांतर विभिन्न स्थितियां हैं, सबको समाहित करने वाली जो समावेशी संस्कृति है, जो आर्यावर्त भूभाग की संपूर्ण मानव प्रजाति की जो बिंब है, प्रतिबिंब है, जो पहचान है, वो है हिंदू संस्कृति। वही है भारत, वही है भारतीयता। और वो भारतीयता का ये मर्म रहा है कि हमने कभी भूभाग जीतने की कोशिश नहीं की, हमने कोटि कोटि मानव के हृदय को जीतने की कोशिश की। और इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया, जब उन्होंने कहा कि काशी पर आक्रमण भी हुए, अत्याचार भी हुए, आतताइयों ने यहाँ पर आकर ध्वंस भी किए, विध्वंस भी किए, लेकिन काशी की आत्मा पर कोई कुठाराघात कभी नहीं कर सका। यही काशी है, काशी के रूप को कोई बदल नहीं सका, यही काशी है। और काशी हमेशा सजग रही, सचेष्ट रही, शाश्वत रही, सत्य रही और गरिमापूर्ण, महिमापूर्ण स्थिति में काशी हमेशा प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी रही सनातन संस्कृति के। और उसी प्रकाश स्तंभ में एक और नया दीप लगा है। आज इस श्री काशी विश्वनाथ धाम का जब लोकार्पण हुआ है पूरी दुनिया के लिए, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बेहद लोकप्रिय, समूचे विश्व भर के अग्रणी नेताओं में शुमार जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अजय, 1200 किलोमीटर से भी अगर आप काशी का स्मरण कर लें, आप जहां से काशी है, काशी से 1200 किलोमीटर, जिसको कहते हैं शत योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर और एक शत योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर। इस तरह से अगर आप 1200 किलोमीटर से भी काशी का केवल स्मरण कर लेते हैं तो आपके पाप कट जाते हैं। फिर अगर काशी में आकर के काशी के पुनरुद्धार के लिए काम करना, उसकी तो शास्त्रों में बहुत ही असीम पुण्य का फल बताया गया है। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा मरम्मत का भी कार्य कर देते हैं किसी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का, तो उसका जो पुण्य है उसको अक्षय कहा गया है। भले ही इस पूरी परियोजना पर 800 करोड़ रुपए का खर्च टैक्स पेयर्स का किया जाना हो, लेकिन उसका अक्षय जो पुण्य है वो समस्त भारतवासियों को प्राप्त होगा, क्योंकि ये निर्माण भारतवासियों ने किया है। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इसका यश जो है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं जाता है, सरकार को नहीं जाता है, वो भारत की जनता को जाता है। और इसीलिए भारत के जन जन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की ये जो धारणा है, ये जो संकल्प है, वो एकाकार होती है। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो विचार विमर्श है लोगों के साथ संवाद का, लोगों के साथ इंटरेक्शन का, और घाटों पर लगातार लोग दोनों ही नेताओं को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए इस वक्त खड़े हैं और बहुत ही मुस्कुरा करके अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये जानते हुए कि वाकई में प्रधानमंत्री मोदी को काशी बहुत चाहती है। और ये जो प्रेम है काशी का उनके प्रति, जब भी काशी आते हैं मुझे लगता है 30 से ज़्यादा बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं निश्चित तौर से। और काशी से विशिष्ट अनुराग भी रहा है। यहाँ से प्रतिनिधि बनने के पूर्व भी उनका काशी का प्रवास और साथ ही साथ काशी से जुड़ाव ये भी विशिष्ट रहा है। और सबसे विशिष्ट तो ये रहा कि उन्होंने सेवा करने के लिए, प्रतिनिधि बनने के लिए बाबा का धाम ही उन्होंने चुना। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने सबसे प्रिय स्थान उनको लगा तो उन्होंने यहाँ की सेवा करने के लिए चुना। राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए अहर्निश महायज्ञ जारी है। लेकिन प्रतिनिधि और सेवा करने का जब चुनाव की बात आई, जब ये स्थिति आई, तो उन्होंने काशी को चुना। तो काशी से विशिष्ट लगाव और काशी से विशिष्ट अनुराग, काशी से विशिष्ट स्नेह, और काशी वासियों का भी अपने प्रधान सेवक के लिए, अपने सेवक के लिए विशिष्ट अनुराग, स्नेह, और उसी स्नेह और अनुराग का सूद समेत भुगतान अगर देखें तो प्रेम का, अनुराग का कोई भुगतान नहीं होता, लेकिन वो विकास कार्यों के रूप में, वो यहाँ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के रूप में, वो यहाँ के दिव्य भव्य स्वरूप को और ज़्यादा विस्तृत करने के रूप में, वो यहाँ की महिमा और गरिमा को में और ज़्यादा अभिवृद्धि करने के लिए वो सतत प्रयास जो है इस कालखंड में 2014 के बाद शुरू हुआ है। और देखें गंगा जल कितना निर्मल है। नमामि गंगे अभियान जैसे जो शुरू किए गए, ये निर्मलता, ये अविरलता गंगा की बनाए रखने के लिए। और गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा तो हमारी सांस्कृतिक जीवन रेखा है, गंगा हमारी आर्थिक जीवन रेखा है, गंगा हमारे सनातन संस्कृति के संपूर्ण भारत को पूरे
एक सूत्र में पिरोने वाली गंगा एक ऐसी रेखा है जो कि जीवनदायिनी है, जो कि मोक्षदायिनी है। और संस्कृतियों का अगर देखें तो उद्भव और विकास भी गंगा तट पर हुआ। गंगा के किनारे ही वेदों की ऋचाएं लिखी गई, गंगा के किनारे ही अनेक ऋषियों मनीषियों ने अपना अनुसंधान किया, शोध किया, तपश्चर्या किया, उन्होंने तप किया। और वह एक राष्ट्र निर्माण का जो तप है वह अहर्निश जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में उन्होंने आज आह्वान किया है, काशी के इस धाम से, काशी विश्वनाथ धाम के परिसर से उन्होंने राष्ट्र से आह्वान किया कि स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत, इसका संकल्प लें और जगत गुरु भारत की जो संकल्पना है उसको साकार करें। घाटों के किनारे हजारों की संख्या में उमड़ पड़ा हुआ जन समुदाय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जनता जनार्दन के लिए वो श्रद्धावनत हैं। बाबा के धाम में श्रद्धावनत होने के बाद, बाबा को कार्यांजलि अर्पित करने के बाद अब वो जनता जनार्दन के दर्शन कर रहे हैं मां गंगा की गोद में। अजय, एक प्रश्न उठता है शास्त्रों में कि कुछ लोगों की धर्म में आस्था क्यों नहीं होती है, कुछ लोगों की धर्म में श्रद्धा क्यों नहीं होती है, और ख़ास तौर पर गंगा में श्रद्धा क्यों नहीं होती है। उसका एक बहुत ही विचित्र कारण भी शास्त्रों में ही दिया, क्योंकि हमारे शास्त्र जो हैं वो प्रश्न पूछने की आज़ादी देते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी किसी से भी प्रश्न करने का अधिकार रखता है और उस प्रश्न का उत्तर भी उन्हें स्वयं मिलता है। यहाँ तक कि भारत का एक बालक नचिकेता यम के आंखों में आंखें डाल करके उससे प्रश्न करने का साहस रखता है। ये भारतवर्ष के एक बालक की ही सामर्थ्य है, ये भारत के एक महिला की ही सामर्थ्य है, उस जगत जननी की ही सामर्थ्य है कि वो स्वयं परब्रह्म को अपना पुत्र या पुत्री बना सकती है। ये है हमारा भारत, ये है हमारा हिंदुस्तान। आप ये समझे कि ये जो क्षमता है ये सिर्फ और सिर्फ भारत में है प्रश्न पूछने की। बहुत सारे धर्म संप्रदाय और मतों में हम देखते हैं कि प्रश्न पूछने पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। दर्शन में तो समूचा तर्कशास्त्र ही है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और साथ ही साथ अगर देखें तो भारत की जो परंपरा रही है, जो हमारी चिंतन परंपरा रही है, वो भी अत्यंत प्रगाढ़ रही, सदियों नहीं सहस्राब्दियों पुरानी रही। और जब दुनिया कुछ भी नहीं जानती थी, जब पश्चिम के देश कुछ भी नहीं जानते थे, तब हमने शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर जैसे अनेक खगोल शास्त्री, अनेक ज्योतिर्विज्ञानी इसी धरती पर हुए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संत रविदास के घाट पर। ये वही संत रविदास जी हैं जिन्होंने प्रसिद्ध उक्ति, उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा दर्शन करना, गंगा में स्नान करना, गंगा में पूजन करना, इसके साथ साथ अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं, मन आपका चंगा है तो कठौती में गंगा है। यानी कि जो आपका आत्म बल है, जो आपका आत्म चरित्र है, जो आपका चारित्रिक शुद्धत्व है, जो आपका चरित्र की गहनता है, जो आपके चरित्र की प्रबलता है, वो आपको अनेक कर्मकांडों से विरत रहने के बाद भी अगर आप में आत्मबल है, आप में नैतिकता है, आप में मर्यादा है, तो आप कर्मकांडों से परे रहकर भी भगवान की, निराकार ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की, परंपरा की आप प्रार्थना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अजय ये है कि यहाँ पर अगर देखें तो चाहे निर्गुण शाखा हो, चाहे भक्ति शाखा हो, चाहे सगुण शाखा हो, वैराग्य शाखा हो, अघोरी संप्रदाय हो, जितने संप्रदाय हैं सब काशी में पाए जाते हैं। ज्ञान की नगरी है और सबसे बड़ी समन्वय की नगरी है। समन्वय की नगरी के साथ साथ साहचर्य की नगरी है, सहकार की नगरी है, मत मतांतर भिन्न होने के बाद भी सबके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नगरी है। यहाँ पर कबीर ये भी कह सकते हैं कि हम काशी में मरने का जतन नहीं करेंगे, हम मगहर चले जाएंगे। काशी ने उनको भी सराखों पे बैठाया, काशी उनको आज भी सराखों पे बैठाती है। सनातन संस्कृति उनको भी अपना महान संत मान के चलती है। रविदास ने कहा कि जात पात का जो बंधन है, हमेशा हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में कभी कोई जाति पात का बंधन था ही नहीं। ऋग्वेद में जो सूक्तियां हैं वो ये बताती है कि एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के संततियां थीं, वो कर्म के आधार पर होता था, वो जाति के आधार पर नहीं होता था। सनातन संस्कृति में कर्म आधारित जो व्यवस्था थी, कभी जाति आधारित व्यवस्था को कोई श्रेयस्कर स्वरूप नहीं दिया गया। और वो जो जातियां बनी,
जो कालांतर में हिंदू सनातन संस्कृति में अलग अलग तरीकों से विभक्त हुई, तो अनेक ऐसे संत मनीषी हुए जिन्होंने इन परंपराओं पर प्रहार करके शुद्धिकरण का कार्य किया, समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए और समाज को विशिष्ट बनाने के एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने बेहद पुनीत कार्य किया। और संत रविदास जी उन्हीं सरीखे संत थे, संत कबीर वैसे, संत रविदास वैसे, और सबकी प्रिय हमेशा काशी रही। संत रविदास ने ही कहा कि जाति जाति में जाति है कि जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो जाति प्रथा के घोर विरोधी और साथ ही साथ इस बात का उद्घोष करने वाले कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और काशी सभी संतों सभी परंपराओं को समादृत करके अपने हृदय स्थल में स्थान देने वाली काशी, उदार काशी, महिमावान काशी, गरिमावान काशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं संत रविदास घाट पर। अजय, काशी यानी ज्ञान की नगरी, और वो ज्ञान अगर किसी और के समझ में नहीं आए तो फिर किस काम का। और जिसका आपने जिक्र किया अश्विनी जी कि यहाँ पर ब्रह्मसूत्र के गूढ़ तत्वों को किस तरह से सरलीकरण करते हुए एक संत कह देते हैं कि अगर आपका मन चंगा है तो कठौती में भी आप गंगा का आह्वान कर सकते हैं। शास्त्रों में बहुत ही प्रसिद्धि है कि अगर आप मन से माँ गंगा का स्मरण करें तो वाकई आप जहाँ स्नान कर रहे हैं वहाँ माँ गंगा आ जाती हैं। लेकिन बहुत ही सरल तरीके से लोगों को गंगा के साथ जोड़ना, धर्म के साथ जोड़ना और उनको एक सरल मार्ग दिखाना, यही तो संतों का काम है। और काशी तो संतों की ही नगरी है। एक तरह से अगर आप ये समझें कि जो मनुष्य के भीतर अज्ञान है, जो मनुष्य के भीतर राग है, जो मनुष्य के भीतर लोभ है, उसी वजह से हम कभी कभी धर्म में अश्रद्धा, गंगा में अश्रद्धा का परिचय देते हैं। अगर हमें वास्तविक ज्ञान हो जाए, उस समत्व का ज्ञान हो जाए, उस शिवत्व का ज्ञान हो जाए जो सभी को एकत्व की ओर लेकर के जाता है, तो ये सारे भेद कहाँ रहते हैं। यहाँ तक कि हरि और हर में भी भेद खत्म कर दिया गया है, शिव और शिवा में भेद बताया ही नहीं गया है। हमारा सनातन सिद्धांत तो यही कहता है कि हम सब एक हैं, एको ही बहुश्यामी, एक ही सनातन तत्व से ही सबकी निष्पत्ति हुई है। और एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत है, ये हमारी सनातन संस्कृति ने ही कहा है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं रविदास घाट पर पहुंचे हुए काशीवासियों का। रविदास घाट से लेकर खिड़किया घाट, राजघाट, संपूर्ण काशी इसमें अपने आप में समाहित हो जाती है, घाटों का शहर कहा जाता है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट पहुंच चुके हैं, जो कि अंतिम घाट है। अगर खिड़किया घाट, राजघाट की तरफ से काशी की तरफ आप प्रस्थान करें तो अंतिम घाट जो जाकर गंगा तट पर पड़ता है वो रविदास घाट है। और संत रविदास जी ने जिस तरीके से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, जिस तरीके से संत रविदास जी ने लोगों को ज्ञान मार्ग और भक्ति और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कही, जिस तरीके से उन्होंने समाज को जोड़ने की बात कही, जिस तरीके से कबीर ने उलट बांसी के बाद भी काशी में समादर प्राप्त किया और समाज सनातन संस्कृति के शीर्ष संत महापुरुषों में उनका शुमार है। ये काशी की ही महिमा है कि काशी सभी धाराओं का मिलन अपने यहाँ करती है। तो हम विशिष्ट क्षण के आज साक्षी बन रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्य काशी, भव्य काशी, नव्य काशी, समुन्नत काशी, उन्नत काशी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने में आज यहाँ पर उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवविस्तारित नवनिर्मित परियोजना का उन्होंने लोकार्पण किया समूचे विश्व के लिए। और इस समय रविदास घाट पहुंच चुके हैं। अगर देखें अजय, तो ये निश्चित तौर से अगर कहेंगे तो ये एक संकल्प लिया था उन्होंने काशी के कलेवर में परिवर्तन के लिए, और वो पूरा हुआ है। और एक जिसको कहते हैं कि अजय्याम च विश्वश्रुते ही शक्तिम, जिसको एक प्रतिबद्धता कहते हैं, जिसको एक संकल्प से सिद्ध कहते हैं, उसकी पूर्णाहुति हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित, सब कुछ काशी के लिए समर्पित, सब कुछ राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय वाक्य है। और यही आज उन्होंने आह्वान किया है 135 करोड़ देशवासियों से कि स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत और सृजन, नवोन्मेष, जिसका उन्होंने जिक्र किया, इस पर अगर भारत चले तो भारत जगत गुरु की भी संकल्पना को साकार कर सकता है। इस समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रस्थान कर रहे हैं संत रविदास घाट से। और घाट के मार्ग में ही आपने देखा कि
जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक मिशन है, जिसको आप मिशन शक्ति अभियान के रूप में जानते हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में शुरू किया। आज ये जो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण का, उत्तर प्रदेश में बहुत ही परिचित सुपरिचित और बहुत ही उसकी सराहना की जा रही है कि महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के जागरूकता जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये जो प्रतीक हैं, ये जो संदेश हैं, उनके माध्यम से जो सरकारें या फिर जो व्यक्ति के तौर पर जो एक नेतृत्व ये कहना चाहता है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें, किस तरह से हम स्वच्छ भारत को भूलें नहीं, किस तरह से हम नवोन्मेष या फिर जिसको आप इनोवेशन कहते हैं उसकी तरफ अपने भारत को लेकर के जाएं, क्योंकि निर्माण जो है उस सभी को करना होगा। केवल हम एक व्यक्ति या एक नेता के भरोसे भारत के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि उनको काशी के लोगों पर भरोसा है, काशी के लोगों के निर्माण की शक्ति के पर भरोसा है, और इसीलिए उन्हीं के बल पर वो संकल्प करते आए हैं और आज वो सिद्धि को भी प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से एक संकल्प था और वो सिद्ध हुआ है। ऐसे अनेकानेक संकल्प हैं जिनकी सिद्धि अभी बाकी है। जगत गुरु भारत की संकल्पना साकार होना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जारी है। इस महायज्ञ में सबसे योगदान की आकांक्षा भी प्रधानमंत्री ने की है। और अगर देखें अजय, तो बेहद खूबसूरत शब्दों में कहा गया है कि प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझको अभी कुछ और भी दूं। संपूर्ण जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट पर पहुंचने के बाद संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। संत रविदास जो कि अनेक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले, और साथ ही साथ संत रविदास जो कि एक नई शाखा का निर्माण करने वाले, संत रविदास जिन्होंने जाति पात के बंधन से मुक्त होकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का मंत्र दिया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धावनत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संत रविदास के सामने। वो संत रविदास जिन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने कहा कि तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत हैं कलयुग के कामी, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। इस तरीके के विशिष्ट ज्ञान देने वाले, सामाजिक कुरीतियों को समाज सुधार करने वाले संत रविदास के धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रविदास की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संत रविदास की अगर हम बात करें तो जो परंपरा है वो रामानंद परंपरा से शुरुआत उसकी होती है। और संत रामानंद के बारे में हम ये जानते हैं कि उनके 12.5 शिष्य, उसमें एक महिला भी थी और वो किसी की अर्धांगिनी थी, इसलिए उनको पीपा जी की जो अर्धांगिनी थी उनको आधे शिष्य के रूप में 12.5 शिष्य में कबीर भी थे, तुलसी और रविदास जी। एक तरफ तो तुलसी भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के सगुण जो स्वरूप है, सगुण भक्ति है, उसमें लोगों की श्रद्धा जगाने के लिए उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ रामचरितमानस इस धारा को दिया, जो बिना और अगर हम कबीर की तरफ देखें तो वो बिल्कुल निर्गुण, तो निर्गुण सगुण निराकार साकार और जो तीनों स्वरूप हैं ब्रह्म के, जिसको हम जानते हैं कि वो निर्गुण निराकार के रूप में भी हैं, सगुण निराकार के भी रूप में हैं और सगुण साकार के भी रूप में है। ये जो ज्योतिर्लिंग की हम जो कल्पना देखते हैं वो भगवान का सगुण साकार रूप नजर आता है, जिसको जो योगी हैं जो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं वो निर्गुण निराकार का रूप हम मानते हैं। और जो सगुण साकार है वो तो हम रामकृष्ण के रूप में भगवान को पूजते ही हैं। ये जो तीनों पद्धतियां हैं वो संत श्री रामानंद जी के परंपरा में रविदास जी, कबीरदास जी और तुलसी जी के व्यक्तित्व में आपको स्पष्ट नजर आता है। और काशी का महात्म्य यह है कि बहुत शुक्रिया अश्विनी और अजय मिश्रा, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सजीव चित्रण इन सारी दृश्यों का किया। और जिस तरह से आप देख रहे थे कि काशी विश्वनाथ धाम के नए एक अवतार का लोकार्पण किया गया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक भव्य काशी, एक दिव्य काशी, एक नव्य काशी के रूप में उभर कर सामने आई है काशी विश्वनाथ धाम के जरिए, और उसका लोकार्पण